वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक। 200% जीवन, लिविंग 200% लाइफ, इस चैनल में बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीक मैंने एक मेडिटेशन कोर्स टोटली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अपने चैनल पे अपलोड किया था। मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन जिन लोगों ने ध्यान करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन था, उसमें से 3 क्वेश्चन के आज आंसर देने वाला हूं। वो 3 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला, क्या ध्यान करने से हमेशा युवान रह सकते हैं? इसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान करने से फायदा क्या होगा? कुछ फायदा है भी या नहीं? एंड नंबर 3, मैं एक बिगिनर हूं, मैं शुरुआत कहां से करूं, ध्यान कैसे करूं, मैं आपके साथ ध्यान सीखना चाहता हूं। तो ये 3 क्वेश्चंस मेरे पास आए, तो इसके आंसर आप देने वाला हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे देने वाला हूं। और आप में से जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि लास्ट वीक ही मैंने एक मेडिटेशन कोर्स जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने घर पे बैठ के सीख सकते हो, ध्यान कर सकते हो। अगर ये ध्यान आप रेगुलरली करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, फियर कम होगी, फोकस बढ़ेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उसकी लिंक जो मेडिटेशन की है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको जरूर से उसको देख लेना। तो सबसे पहला एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ध्यान करने से हम हमेशा युवान रह सकते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स में, अगर हमारे शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कायाकल्प का भी एक बात आती है। कायाकल्प मतलब आप अगर एज आपकी ज्यादा है तो पूरा आप उसको एज रिवर्सल प्रोसेस करके आप यंग भी हो सकते हैं। आज की तारीख में गिरनार में जाओ, हिमालय में जाओ, तो आज भी 200-300 साल तक जीने वाले लोग, सिद्ध साधु संत मौजूद है। लेकिन वी आर लिविंग इन द फैमिली, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग इन द फैमिली विद लिविंग नॉर्मल लाइफ। ये ध्यान से क्या पॉसिबल है कि हम हमेशा युवान रह सकते हैं? देखिए, बेसिकली होता क्या है, व्हेन यू डू रेगुलरली मेडिटेशन, अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन शुरू कर दो, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है, ओवरनाइट कोई चमत्कार नहीं होते हैं। मैं लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड एज यू डू इट रेगुलरली, एक आपका जीवन का हिस्सा बना लेते हो, एक रूटीन, आपका डेली जो लाइफ है, जैसे हम खाना खाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो एक रूटीन हमारा है, तो वो रूटीन में अगर आप मेडिटेशन को अपने बना लेते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल आप रेगुलर करते रहते हो, तो धीरे धीरे इफेक्ट क्या होता है, आपके माइंड पे इफेक्ट होता है। आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाता है। जो कार 120 की 120 की स्पीड पे जा रही थी, उसको धीरे धीरे करते हुए ब्रेक लगना शुरू होती है। एंड एज द कार की स्पीड जो कम होने लगती है तो उसकी एवरेज भी बढ़ती है और उसकी आयुष्य भी बढ़ती है। एज भी बढ़ गई, एवरेज भी बढ़ गई। तो वैसे ही सेम वे व्हाट मेडिटेशन डू एग्जैक्टली इज, आपको काम डाउन करती है। जैसे ही आप काम डाउन होते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है एट लॉन्ग टर्म। फर्स्ट एट मेंटल लेवल पे जैसे इफेक्ट दिखा, लॉन्ग टर्म में आपकी फिजिकल लेवल पे भी उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स एज के साथ बाल में सफेदी आएगी, झुर्रियां पड़ेगी। एज बॉडी की एज है तो डेफिनेटली दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, आपकी बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, कार की स्पीड कम हो गई तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कम हो गई, तो धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसको कंक्लूड करूँ तो क्या ध्यान करने से हम युवान रह सकते हैं? डेफिनेटली रह सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, कम से कम मिनिमम आपके सेम एज वाले लोग से तो आप डेफिनेटली एनर्जी लेवल में बहुत ही हाई रहोगे। आपके विचार हमेशा तरोताजा रहेंगे, युवानी बनी रहेगी विचार की। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। यू विल नॉट फील डोमिनेटेड और यू विल नॉट फील डाउन। आप कभी भी ये फील नहीं करोगे अगर रेगुलर मेडिटेशन करते हो। स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगी। तो एट द सेम एज अगर आप दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो आपकी हमेशा एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, विचारों से आप हमेशा युवान डेफिनेटली रह सकते हो। तो मेडिटेशन इसीलिए रेगुलर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा एक सवाल था, क्या ध्यान करने से फायदा होगा? मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? ऑफ कोर्स भाई होगा।
इतने लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आज कह रहे हैं, आप यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर ध्यान के, मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होगी, विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, फियर कम होगी, आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो कोई भी आप काम कर रहे हो, आइदर यू आर हाउस वाइफ, आइदर यू आर डूइंग जॉब और बिजनेस, वॉट एवर, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो, वॉट एवर यू आर डूइंग, कोई भी फील्ड में हो आप, उसकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो काम है उसका लेवल, स्टैंडर्ड एक लेवल डेफिनेटली अप चला जाएगा। तो ध्यान करने से डेफिनेटली, और साइंटिफिक भी है, आप साइंटिफिक बेनिफिट भी ध्यान के देख सकते हो। बहुत सारे वीडियो या गूगल करो, आपको उसको प्रूव कर देंगे कि ध्यान करने से क्या मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो आज की तारीख में ये सवाल पूछना तो मतलब रहा ही नहीं कि ध्यान करने से फायदा क्या होगा। डेफिनेटली फायदा होगा, आपका एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दैट इज फॉर श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, इट शुड बी रेगुलर। आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर किया, 4 दिन नहीं किया, छुट्टी वाला दिन है, संडे है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो ये नहीं। अगर आप अपने रूटीन में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ध्यान को अपने एक रूटीन में ऐड कर लेते हो, रेगुलर करते रहते हो, तो डेफिनेटली यू विल फील द चेंजेस विद इन योर सेल्फ, दैट इज फॉर श्योर। तो फायदा जरूर होगा, नुकसान नहीं होगा। फाइनल क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन वॉज, मैं एक बिगिनर हूँ, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करूँ? और इसने पूछा है कि मैं आपके साथ ध्यान सीखना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो सिंपल, लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप किसी से भी पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग वीडियो की लिंक्स मिल जाएगी, जिसमें पहली लिंक होगी दैट इज फॉर द इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगी कि ध्यान कैसे करना है, कौन से समय पे करना है, कब करना है, क्या क्या आपके साथ होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो पहली लिंक होगी, उसमें वो मिलेगा। फिर उसके बाद मेडिटेशन नंबर 1 की एक लिंक मिलेगी। तो वो ध्यान आपको 1 महीने तक लगातार सुबह शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, यू विल हैव टू डू इट। मेडिटेशन नंबर 2 की लिंक मिलेगी सेकेंड मंथ। फॉर द सेकेंड मंथ यू हैव टू डू द मेडिटेशन फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम। मेडिटेशन नंबर 3 फॉर थर्ड मंथ, मॉर्निंग एंड इवनिंग में सेम वे आपको वो करते रहना है। तो ऐसे करके आपको टोटल 13 लिंक मिलेगी। पहली लिंक होगी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लेना है, ध्यान के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। फिर 12 अलग अलग ध्यान की लिंक है, 12 लिंक्स। तो हर महीने एक लिंक पकड़नी है और वो मेडिटेशन आपको रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग में करना है। फर्स्ट लिंक ऑफ द मेडिटेशन फॉर फर्स्ट मंथ, सेकंड लिंक ऑफ मेडिटेशन फॉर सेकंड मंथ, थर्ड मंथ लिंक जो है वो थर्ड मंथ के लिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग वो मेडिटेशन आपको रेगुलरली करना है अप टू 12 मंथ। एंड आफ्टर 12 मंथ फिर से यही साइकिल आपको रिपीट करते रहना है। कब तक करना है? लाइफ टाइम करना है। और कोई ऑप्शन बेटर मिल जाए तो वो चूज कर लेना, लेकिन फॉर द लाइफ टाइम आपको करते रहना है। इतनी क्लियरली मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन मेल मी, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, या तो फिर मैंने मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। उस पर कोई भी क्वेश्चन आप ध्यान के रिलेटेड पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर्स, राइट। सो दिस इज द 3 क्वेश्चन, जो इतने सारे क्वेश्चन थे उसमें से ये कॉमन थे, तो उसके आंसर मैंने दे दिए, राइट। तो इसको कंक्लूड करूँ तो इसको चूकना मत, घर बैठे ध्यान करने मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली सीख लेना। अगर यहाँ से नहीं सीखना है तो कहीं और से सीख लेना, लेकिन ध्यान को, मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा जरूर से बना लेना। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय, हर हर महादेव।